सभी प्यारे छात्रों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर है हमारी 39 और तिथि है 25 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश होता है वो पैराग्राफ जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो इसको पढ़कर आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर इसी पैराग्राफ से, इसी गद्यांश से खोजने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। बहुत आसान है, सरल है। सबसे पहले हमें ये गद्यांश पढ़ना चाहिए ध्यान से, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर इसमें ढूंढने चाहिए, खोजने चाहिए। आइए शुरू करें। आज भारत में प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक चर्चित है। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया है। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति ने पर्यावरण संबंधित अनेक समस्याओं उत्पन्न कर दी हैं। आज न केवल वायु बल्कि जल, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अधिक पैदावार चाहते हैं, जिसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। घर की आवश्यकता के लिए हम अंधाधुंध वनों को काटते जा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत से जंगली जीवों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेंगी। वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहा है एवं भूमि के कटाव की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक पद्धतियों में देखा जा रहा है कि कल कारखाने नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं ताकि उनकी गंदगी को आसानी से नदियों में बहाया जा सके और अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके। इस बहाव के कारण आज जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है और जलीय जीव जंतु जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज विज्ञान के सहयोग से मनुष्य ने बड़े बड़े कल कारखाने, बिजली घर बनाए हैं। इनसे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक माने जाने वाली ओजोन परत में भी छिद्र हो रहा है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इस गद्यांश के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से कि प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है हमारे लिए, कि मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। अब क्योंकि ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने, कंपनीज खुली हैं और इंसान ने जो वैज्ञानिक यानी साइंस ने जो तरक्की की है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ आज बढ़ चुकी हैं, देखने को मिल रही हैं, जिनमें जल भी और मिट्टी भी दोनों ही पोल्यूटेड यानी प्रदूषित हो गई हैं। और दूसरा प्रभाव पड़ा है जनसंख्या। अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उतनी पैदावार भी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या है, रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, जिससे भूमि यानी हमारी धरती जो है वो भी प्रदूषित हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है। और घर बनाने के लिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की भी समस्या पैदा हो रही है। जो जंगल में जीव जंतु रहने वाले हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या हो गई है प्यारे बच्चों, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां जंगली जीवों के बारे में किताबों में पढ़ेंगी। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, बस हमें किताबों में ही देखने को मिलेगा। और वन के कटने से मौसम, क्योंकि देखिए पेड़ों से मौसम में परिवर्तन होता है और बहुत फ़र्क पड़ता है। जब वन इतने कट जाएंगे तो जाहिर सी बात है मौसम भी, किस मौसम में कब आना चाहिए वो सब गड़बड़ा जाएगा, स्थितियां बिगड़ जाएंगी। और भूमियाँ कटने लगी हैं, कटाव की समस्या देखने को मिल रही है। तो कल कारखाने हम लोगों ने नदियों के किनारे बसाए। वो इसलिए बसाए कि भाई अगर कुछ गंदगी हो तो वो नदी में चले जाए, लेकिन वो गंदगी नदी में जाकर जो पानी में जीव जंतु रहते हैं वो मरने लगे हैं। तो लगातार पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, वो जल में असुरक्षित हैं यानी कि सेफ नहीं है। तो आज विज्ञान ने इतनी तरक्की तो कर ली है प्यारे बच्चों, बिजली घर बना दिए, कारखाने बना दिए हैं, लेकिन जो उनसे निकलने वाला धुआं है वो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान कर रहा है जीवन रक्षक को, यानी ओजोन परत, आपने सुना होगा।
जो ऊपर होती है और उसमें छेद हो गया है, जिसके कारण सूरज की सीधी किरणें आती हैं। और ओजोन परत क्या है, सूर्य की सीधी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे हम मनुष्य बचे हुए हैं। लेकिन अब छेद होने के कारण वो पराबैंगनी किरणें सीधा धरती पर पड़ती हैं, जिससे स्किन प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम, मस्तिष्क की है, माइंड की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें सावधान रह के बचाना चाहिए अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को, अपने जीवों को, हमें खुद को भी। तो कम से कम प्रदूषण करें। आइए इसमें दिए गए प्रश्न के उत्तरों को हल करने का प्रयास करें। तो हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और यह किसकी उपज है। आइए इसका उत्तर देखें। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न का है कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और यह किसकी उपज है। तो उत्तर हमारा है कि आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। प्रदूषण की समस्याएं औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति की उपज है, क्योंकि विज्ञान की तरक्की के कारण ही ये समस्याएं बढ़ी हैं, जिसके कारण प्रदूषण भी ज़बरदस्त बढ़ गया है। प्रश्न 2 हमारा है कि वनों की कटाई से हमें किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। यानी जब वन की कटाइयाँ हो रही हैं, वन गायब हो रहे हैं, तो हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उत्तर हमारा है कि वनों की कटाई से मौसम भी प्रभावित हो रहा है, भूमि कटाव की समस्या बढ़ गई है, जंगली जीव जंतुओं की कई प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं या ख़त्म होने के कगार पर हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा जब हम इन जानवरों को हम केवल किताबों में देख पाएंगे। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है कि जल प्रदूषण का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उत्तर हमारा है कि कल कारखानों का दूषित पानी नदियों, शहरों, नहरों में जाने से जल प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है। यानी कि जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रियां लगा दी गई हैं नदियों के किनारे, उनसे वो गंदा पानी सारा नहरों और नदियों में जाता है और नदियों का जल पोल्यूटेड यानी दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिससे पानी में रहने वाले जीवों की संख्या घटती जा रही है या वो मर रहे हैं। चौथा प्रश्न हमारा है कि जीवन रक्षक परत क्या है, इसमें छिद्र होने से जीव जगत किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। तो उत्तर हमारा है ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहा जाता है। ओजोन परत में छिद्र यानी छेद होने से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने बताया कि ओजोन परत में छेद हो गया है। ओजोन परत का काम है कि सूरज की सीधी किरणों को धरती पर आने से रोकना और अनेक बीमारियों से बचाना, मनुष्यों को, जानवरों को, सभी को इसमें लाभ है। लेकिन जब से छिद्र हुआ है तो कई प्रकार की बीमारियां बढ़ गई हैं। इसकी किरणें सीधा जो धरती पर पड़ रही हैं वो मस्तिष्क पे, दिमाग पे, स्किन पे और भी कई अन्य बीमारियों को जन्म दे रही है। तो हमें प्रदूषण को कम से कम करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी, समझ आया होगा कि प्रदूषण हमें क्यों नहीं करना चाहिए, प्रदूषण से हमें क्यों बचना चाहिए। तो जनसंख्या है, प्रदूषण है, हम किस तरह रोक सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए और काम भी कर देना शुरू चाहिए। तभी हम इन सब बीमारियों से बच पाएंगे, अपनी नदियों को बचा पाएंगे, अपने पेड़ों को बचा पाएंगे, अपने जीव जंतुओं को बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। हाथ धोते रहें समय समय पर, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।